अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो एक सवाल है जो आपको कह सकते हैं एक दौराहे पर लाकर खड़ा कर देगा। और वो सवाल आपके पूरे इन्वेस्टमेंट की दिशा तय करता है। सवाल यह है, क्या हर महीने एक पक्की स्थिर आमदनी चाहिए या फिर भविष्य में अपनी प्रॉपर्टी की कीमत को आसमान छूते हुए देखना है। तो आज हम इन्हीं दो रणनीतियों के बीच के इस महामुकाबले को समझने वाले हैं। एक तरफ है रेंटल यील्ड, यानी हर महीने जेब में आने वाला पैसा, एक पक्का कैश फ्लो, और दूसरी तरफ है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी भविष्य का खजाना। मतलब इस उम्मीद पर टिके रहना कि वक्त के साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। तो इस मुकाबले में सही रास्ता कैसे चुने? रियल एस्टेट के इस खेल में ना 4 मुख्य खिलाड़ी हैं, और मजे की बात यह है कि हर कोई ये खेल अपने अपने तरीके से खेलता है। तो चलिए मैदान में उतरते हैं और एक एक करके इन चारों खिलाड़ियों से मिलते हैं। ये 4 खिलाड़ी हैं। हमारा जाना पहचाना रेजिडेंशियल घर, हमेशा बिजी रहने वाला कमर्शियल ऑफिस स्पेस, ग्राहकों को अपनी ओर खींचता रिटेल स्पेस, और एक कोरा कैनवस यानी जमीन। इन चारों की अपनी अपनी खासियत है। या तो ये आपको लगातार कैश फ्लो देंगे या फिर जबरदस्त ग्रोथ का वादा करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो हर महीने आपके बिल्स भरने में मदद करे, मतलब एक रेगुलर इनकम आती रहे। यही तो है कैश फ्लो का असली जादू। तो चलिए उन प्रॉपर्टीज से मिलते हैं जो इस काम में माहिर हैं। देखते हैं कौन बनता है इस कैटेगरी का चैंपियन। देखिए, एक फ्लैट स्टार्ट रिपोर्ट इस बात को एकदम साफ बताती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो लंबी लंबी लीज होती है ना, वो एक खास तरह की प्रॉपर्टी को उन निवेशकों के लिए बहुत ही आकर्षक बना देती हैं जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए। और बस यही बात हमें सीधे हमारे पहले चैंपियन तक ले जाती है। और वो चैंपियन है कमर्शियल रियल एस्टेट। हम बात कर रहे हैं ऑफिस स्पेसेस और आईटी पार्क्स की। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां आपके किराएदार कोई आम लोग नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। ये कंपनियां कुछ महीनों के लिए नहीं, बल्कि सालों के लंबे लीज एग्रीमेंट साइन करती हैं। एक निवेशक के लिए इससे ज्यादा स्थिरता और क्या हो सकती है। अब रेंटल की इस दौड़ में दूसरा खिलाड़ी है रिटेल रियल एस्टेट, यानी दुकानें और शॉपिंग सेंटर्स। यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र काम करता है, लोकेशन, लोकेशन और बस लोकेशन। खुद सोचिए, एक भीड़ भाड़ वाली मेन मार्केट की दुकान और एक शांत सी गली की दुकान के किराए में कितना फर्क होगा। जहां ज्यादा लोग वहां ज्यादा किराया, सिंपल। लेकिन एक मिनट, रिटेल आजकल एक नई जंग लड़ रहा है, और वो जंग है ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स के खिलाफ। जैसे जैसे लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, फिजिकल दुकानों की सफलता अब इस बात पर निर्भर करती है कि वो सिर्फ सामान न बेचें बल्कि एक एक्सपीरियंस दें। इसीलिए सही लोकेशन चुनना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, तो अब हर महीने की कमाई वाली बात से आगे बढ़ते हैं और उन शांत दिग्गजों की बात करते हैं जो चुपचाप धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से बढ़ते हैं। ये एक लंबा खेल है। ये उन निवेशकों के लिए है जो सब्र रखने को तैयार हैं और अपनी प्रॉपर्टी की कीमत को कई गुना बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो कौन है कैपिटल एप्रिसिएशन की ये टाइटन्स? देखिए, कैपिटल एप्रिसिएशन का सीधा सा मतलब है समय के साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना। ये कुछ एक पेड़ लगाने जैसा है। आप आज बीज बोते हैं ताकि सालों बाद आपको एक बड़ा मजबूत पेड़ और मीठे फल मिल सके। यहां मकसद तुरंत फायदा कमाना नहीं है, बल्कि भविष्य में मिलने वाला एक बड़ा इनाम है। ये सब्र का खेल है। तो फिर कीमत बढ़ने के लिहाज से सबसे कह सकते हैं सबसे सीधा और सच्चा दांव क्या है? जवाब है जमीन। जी हां, एक खाली जमीन का टुकड़ा। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ भविष्य के विकास पर होता है। तो सवाल उठता है कि कोई ऐसी जमीन क्यों खरीदेगा जिससे कोई मंथली इनकम नहीं आ रही? वो इसलिए क्योंकि ये भविष्य पर लगाया गया एक प्योर दांव है। यहां ना तो मेंटेनेंस की चिंता है, ना किराएदारों की, और ना ही मरम्मत का कोई झंझट। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की क्षमता में किया गया एक शुद्ध निवेश है। तो फिर घर और अपार्टमेंट यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कहां फिट होती हैं? अक्सर इसे रियल एस्टेट का स्विस आर्मी नाइफ कहा जाता है। मतलब ये सेफ है, भरोसेमंद है। देखिए, लोगों को रहने के लिए घर तो हमेशा ही चाहिए होगा, इसलिए इसकी मांग बनी रहती है, जो समय के साथ इसकी कीमत को भी सपोर्ट करती है। लेकिन ये शायद ही कभी आपको रातों रात अमीर बना दे। अब इस धीमी ग्रोथ की वजह क्या है? वजह है इसके साथ जुड़े हुए कुछ छिपे हुए खर्चे, मेंटेनेंस का खर्चा, सोसाइटी चार्जेस, कभी कभी रिपेयर का काम। ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके मुनाफे को कम करती रहती हैं, और इसीलिए इसकी ग्रोथ बाकी ऑप्शंस के मुकाबले थोड़ी धीमी रह जाती है।
तो हमने चारों खिलाड़ियों का विश्लेषण कर लिया है और अब वक्त है अंतिम फैसले का। लेकिन मजे की बात यह है कि यहां कोई एक विनर नहीं है। असली विजेता प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि निवेशक के अपने लक्ष्य होते हैं। यहां एक नजर में आप पूरा समीकरण देख सकते हैं। रेजिडेंशियल आपको स्थिरता देता है, कमर्शियल एक फिक्स्ड इनकम देता है, रिटेल में ज्यादा कमाई की क्षमता है लेकिन लोकेशन का बड़ा रिस्क भी है, और जमीन पूरी तरह से भविष्य की ग्रोथ पर लगाया गया एक दांव है। हर रास्ते के अपने इनाम हैं और अपने जोखिम। आखिर में बात घूम फिरकर उसी एक सवाल पर आ जाती है, आपको क्या चाहिए? क्या आपको रेगुलर कैश फ्लो का रास्ता चुनना है, या फिर लंबी अवधि में ग्रोथ का, या फिर कोई बीच का रास्ता जो दोनों को बैलेंस करे? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। सही जवाब वही है जो आपके फाइनेंशियल गोल से मेल खाता हो। तो हर निवेशक को खुद से बस यही एक सवाल पूछना है, क्या मैं कैश फ्लो की तलाश में हूं या फिर ग्रोथ का शिकारी? यही जवाब आपकी रियल एस्टेट की कहानी तय करेगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी काम की लगी तो और भी रियल एस्टेट की बातें जानने के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्लेमर, यहां दिए गए विचार रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा पर आधारित हैं और बाजार की बदलती स्थितियों के साथ इनमें बदलाव आ सकता है।